दोस्तों, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये वीडियो कैसे बनाऊं। बट मैं एक चीज़ कहता हूँ, यदि यहाँ पर इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हजार तरह के बाबा हैं। बागेश्वर, बटुकेश्वर, ये वो हेन तेन फलाना ढिमाका, बहुत तरह के बाबा आते हैं। वो कहते हैं कि मेरा ये इनसे संबंध है, मेरा हनुमान जी से संबंध है, मेरा शंकर भगवान जी से संबंध है, मेरा किसी और से संबंध है। पर आप अपने से सोचिए, आप जब बच्चे थे और आपको जब पढ़ाई स्टार्ट किए तो आपको बुक में लिखा था कि ईश्वर एक है और वो बहुत महान है ना। तो मैं जानबूझ के ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ किसी इस चीज़ में मत फंसने की कोशिश कीजिए। मैं भगवान नहीं बन सकता ना, मैं एक आम इंसान हूँ और मैं एक अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। आपने काशी का नाम सुना होगा, बनारस काशी, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या था कि बहुत तरह तरह के लोग थे और वहाँ से चलते फिरते आए, उनको एक गंगा नाम की नदी दिखी तो वहाँ पर कुछ बिल्डिंगें बना दिया अपने हिसाब से। तो आज के डेट में वो कई तरह के देवी देवता बन गए और आपका क्या कहते हैं कि वहाँ पर पूजा होने लगा, पाठ होने लगा और वहाँ पर काशी बस गया, बनारस बस गया। और वो कोई ये घाट वो घाट बन गया, सबके ओनर अलग अलग हैं। बागेश्वर धाम के लिए भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि जो किसी मनुष्य का फ्यूचर या वर्तमान या किसी मनुष्य के बारे में जान ले अच्छी तरह से। ऐसा कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कभी भी। टाइम मशीन बनना पॉसिबल है कि आप पीछे टाइम में चले गए और टाइम वहाँ पर कुछ बदल दिए और आप उतने तरह के साइंटिस्ट यार आप देखिए ना, फेल हो गए ना। उसी तरह ठीक जैसे टाइम मशीन बनना पॉसिबल नहीं है, उसी तरह किसी के बारे में कुछ भी बताना भी पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में किसी के बारे में कुछ भी बताना पॉसिबल नहीं है। भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, वो बहुत महान है। किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए वो कृपा करने नहीं आएंगे। भगवान हमेशा दिल में आते हैं, जज्बात में आते हैं, दिमाग में आते हैं, प्रेरणा में आते हैं, सच्चाई में आते हैं, जुबान पे आते हैं, बच्चों में आते हैं, बूढ़ों में आते हैं। आप मेरी नज़रिए से देखना स्टार्ट कीजिए ना अपने भगवान को, अपने बच्चों में जाके देखिए ना, कैसे हंसते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे खिलखिलाते हैं, कैसे चुराते हैं। तो इस तरह के भगवान होते हैं। भगवान एक ही है, वो हर रूप में, हर जगह, हर एक इंसान के साथ है। तभी तो पेट भर पाता है, वरना पेट भी ना भरे किसी इंसान का, एक दिन वो भूखा मर जाएगा। पेट भर देते हैं, किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। भगवान एक ही है। आप अपने बच्चों में ढूंढने की कोशिश कीजिए, देखिए कृष्ण जी नजर आएंगे। चोरी चकारी, हर तरह का गम, हर तरह की गुस्सा, हर तरह की शैतानी मिल जाएगी। रामचंद्र जी के तरह थोड़ा सा डांट दीजिए, देखिए रामचंद्र जी के तरह व्यवहार करेंगे। तो भगवान एक ही है, हनुमान जी भी एक ही है, ईश्वर एक ही है। रूप अलग अलग बना दिए हैं। ये कहानी स्टार्ट हुई थी जब
अब आप ही सोचिए, एक डाकू होके, डाकू रत्नाकर आपको याद होगा, बाद में उन्होंने चल के वाल्मीकि का रूप ले लिया, उन्होंने रामायण लिख दिया। वही कहानी फेमस है रामचंद्र जी का पूरा स्टोरी। फिर एक और कहानी और मैं बताता हूँ, तुलसीदास। तुलसीदास का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने, उनके मन में कुछ नहीं आया, न उनकी फैमिली ऐसी थी, सब लोग तिरस्कार करते थे, तो उन्होंने रत्नाकर जी का रचना में से अपना कुछ बनाना चाहा, बना दिया, आज फेमस है। तो इसी तरह जब यहाँ पर भगवान का आविष्कार हो रहा था कि यहाँ चलो भाई, यहाँ पर बहुत लोग मौजूद थे, सभी लोगों ने कहा कि और इंडिया तो ऐसी कंट्री है कि जिसमें 36 तरह के लोग और 36 तरह की भाषाएं और 36 तरह के काम और 36 तरह की जिंदगी। तो अगर एक बंदा भी कोई काम कर देता है तो देखी देखा दूसरा बंदा भी कुछ न कुछ नया उसी से रिलेटेड कुछ न कुछ नया करना चाहता है। जैसे एक कपड़े का दुकान किसी ने खोल लिया तो उसके बगल में 4 या 5 कपड़े का दुकान जरूर खोलेंगे कि उसका चल रहा है तो मेरा क्यों नहीं चलेगा। तो इसी तरह का कुछ हुआ कि किसी ने एक भगवान बनाया और फिर उसको देख के दूसरा भगवान बना, उसको देख के तीसरा भगवान बना। इसीलिए इंडिया में और कंट्री के तुलना में सबसे ज्यादा भगवान है। दुर्गा माँ हो गई, काली माता हो गई, सबका अलग अलग उद्देश्य था, सबका अलग अलग पर्पस था। अगर आप आज के डेट में कोई पत्थर को एक शेप दे के भगवान बना के कहीं गाड़ देंगे और वो अगर ये 500 साल बाद, 1000 साल बाद निकलेगा, पुरातत्व वाले विभाग वाले खोजेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? संयोगवश क्या कहेंगे? आप ही सोचिए। तो बस यही कारण है कि इंडिया में इतने सारे तरह के भगवान पड़ गए। ना कोई हनुमान है, ना कोई राम है, ना कोई सीता है, ना कोई शिव है। सिर्फ भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, और वो बहुत महान है। वो किसी बाबा और न मेरे कहने से, न आपके कहने से, न किसी बागेश्वर धाम के कहने से, न किसी और भी तरह के बाबाओं के कहने से आपके लिए पृथ्वी पर नहीं आ जाएंगे, न कभी पत्थर में उतरेंगे। उनको पूजना है, अपने बच्चों में पूजिए, अपने आप में पूजिए। भगवान आएंगे तो दिल में आएंगे, दर्द में नहीं आएंगे। पत्थर मीन्स दर्द होता है, और दर्द में नहीं आएंगे, पत्थर में नहीं आएंगे, आपके दिल में आएंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आपको एक सच्चाई का बस अवगत कराऊं, और मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि किसी को हर्ट करूं या किसी की फीलिंग से मजाक खेलूं। वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, बता के कि कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है। ये सब तरह का धंधा है। भगवान के पास इतना टाइम नहीं है आम लोगों के लिए अपना कदम फिर से जमीन पे रखें। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, उनको क्या मिला? रुसवाई। रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिला। भगवान एक ही बार सबके साथ हैं, सबकी भलाई चाहते हैं, सबको अच्छा देखना चाहते हैं। न किसी के लिए अलग हैं, न मेरे लिए अलग हैं, मेरे लिए स्पेशल नहीं है, न उनके लिए स्पेशल है, न आपके लिए स्पेशल है। स्पेशल भगवान नहीं होते हैं, भगवान स्पेशल ही है, बट किसी फर्स्ट पर्सन के लिए स्पेशल नहीं है। सबका अपना अपना कर्म है, सबका अपना अपना भाग्य है।
इस भाग्य का एक एक पन्ना उनके द्वारा लिखा गया है। आप उनके बच्चे बन के हमेशा पृथ्वी पर सच्चाई से, अच्छे से, बढ़िया से और लोभ, माया, हर चीज़ का त्याग करते हुए, जो भगवान ने बनाया उसको एक्सेप्ट करते हुए अपनी लाइफ को जीजिए अच्छे से, और अच्छे से यहाँ से विदा हुई। यही बस भगवान की प्रार्थना है, आप लोगों से बिना विनती है। और इसके अलावा भगवान जी को कुछ नहीं चाहिए। और कहते हैं ना कि प्रेत बाधा, पिचासनी, डंकनी और जिन, क्या है ये सब? भगवान ने सबको प्योरिटी दिया है, शुद्धता। और इस दुनिया में आत्मा से शुद्ध कोई चीज़ नहीं हो सकती। न हम शुद्ध हैं। अगर जिस आत्मा में अगर शरीर है, वो आत्मा कभी शुद्ध नहीं हो सकती। ये लिख के दे दूं मैं, वो आत्मा कभी शुद्ध नहीं हो सकती। वो तभी शुद्ध होगी जब इस शरीर को छोड़ के चला जाएगा। जिस दिन उसने इस शरीर को छोड़ दिया, वो शुद्ध हो जाएगी। और शुद्ध चीजें कभी न भूत बनती हैं, न प्रेत बनती है, न कोई बाधा बनता है, न कोई। आपने कभी देखा है क्या? वो भगवान में विलीन हो जाती है। तो अगर आप एक सच्चे मन की आत्मा है, तो आप इस बात को गहन से सोचें, अपने दिल से सोचें, दिमाग से सोचें। हाँ, दिल में ही आते हैं भगवान, सबके पास आते हैं भगवान, सबके पास हैं भगवान। ना पत्थर में है, ना मूर्ति में है, ना किसी चीज में है। आपके जुबान पे भगवान जी हैं, जो बात बुलवा रहे हैं, जो आपको कोई काम करवा रहे हैं। न कोई भूत है, कोई माया है, न कोई प्रेत है, सब गलत है। भगवान जी ने ये पैदा नहीं किया था। भगवान जी एक अच्छी दुनिया बनाए थे, इसमें लोग ढंग से रहें। उन्हें सब कुछ मालूम था। हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग पाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा तरह का काम करते हैं अपने भलाई के लिए। जैसे देखिए ना, ब्राह्मण समाज, मैं उनको बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मण समाज, हमारे पूर्वज में एक टाइम था, राजा, बहुत पुराने ज़माने में एक टाइम था कि ब्राह्मण लोग बहुत गरीब हुआ करते थे। उनके बच्चे खाने के लिए बहुत ज़्यादा सरवाइव करना पड़ता था। तो उनके पास दिमाग बहुत था, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसी रचना रची, आज के डेट में लोग उसमें इतना उलझ गए हैं कि उस चीज़ों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। उस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और लगता है कि उनका दुनिया उसी में है। आप ही सोचिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू, अगर उस जमाने में आर्यभट्ट ने बिना पढ़े हुए होके गणित का आविष्कार कर दिया था, है ना? और आज के ज़माने के बच्चे उसी गणित में खोए रहते हैं, फर्स्ट आने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई सब्जेक्ट खोजता है क्या? कबीरदास जी को देखिए, चरवाहा थे, पढ़ाई लिखाई से कोई ने आता रिश्ता नहीं था, अपने मन मौजी गाना गाते थे। आज के डेट में महाकवि कहलाते हैं, कबीरदास जी का दोहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं।
मैं आप उन लोगों के लिए कठपुतली, हमको आपको इन जैसे लोग कठपुतली समझते हैं, लेकिन हम लोग कठपुतली तो नहीं है ना। और एक उदाहरण मैं और देता हूँ कि रामचंद्र जी के जमाने रावण का, अगर आर्यभट्ट जी ने गिनती का आविष्कार किया था, 1 0 से लेके 10 तक, शून्य का आविष्कार भी उन्होंने किया था आर्यभट्ट प्रथम ने, तो रावण का उस जमाने में सिर था 10 सिर, किसने गिना? और जो रामायण का रचना किया था वो पहले डाकू हुआ करता था, डाकू रत्नाकर। अब कोई भी बंदा कितने एज तक बिना सुधरे रह सकता है बताइए आप? उसको भी सुधरना था, उसको अपनी फैमिली देखनी थी, तो उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं, दिमाग का बहुत तेज था कि पूरी दुनिया उस चीज को, आज रामचंद्र जी वहीं से पैदा हुए हैं, लक्ष्मण जी वहीं से पैदा हुए हैं, हनुमान जी वहीं से पैदा, एक भगवान जी बन गए ना हमारे। नहीं तो अंग्रेजों में क्या है, एक प्रभु यीशु, क्या भगवान उनके लिए अलग है, हमारे लिए अलग हैं? या मुस्लिम लोगों के लिए अलग हैं? नहीं, ऐसा नहीं। ईश्वर एक ही है, महान है, और उनकी महानता को समझना पड़ेगा। महान लोग अपना महानता दिखाते नहीं है। कोई भी इस दुनिया में महान बनने की कोशिश नहीं कर पाएगा। महान लोग अपना महानता नहीं दिखाते, महान लोग बस महान हो जाते हैं। ये वीडियो मैं जानबूझ के बनाया, मैंने तरह तरह का वीडियो यूट्यूब पे देखा। मुझे नहीं आपसे कोई सब्सक्राइब या किसी तरह का कुछ भी नहीं चाहिए, बट मैं आप में छुपा हुआ अंधभक्ति तोड़ना चाह रहा था। ये फालतू का भक्ति करना अच्छी बात नहीं होती है किसी परिवार के लिए। परिवार नाश करने का साधन होता है। आप अपने बच्चों में भगवान ढूंढिए, अपने वाइफ में भगवान ढूंढिए, आप अपने आप में भगवान ढूंढिए, जरूर मिलेंगे। लेकिन कहीं जाके भगवान ढूंढेंगे, नहीं मिलेंगे, इसका मैं दावा करता हूँ। धन्यवाद, मेरी बातें सुनने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो बना के मुझे किसी के भावनाओं से नहीं खेलना था, बस मुझे सच बोलना था। मैंने वही बोला जो सच है, सच के सिवा मैंने